कल्प वृक्ष के दान की विधि। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, जब भगवान शंकर का माता पार्वती के साथ विवाह हुआ तो उनके अपत्य की कल्पना कर देवगण भयभीत हो गए। वे सभी भगवान शंकर के पास गए और उनसे ऊर्ध्वरेता रहने की प्रार्थना की। इस पर भगवान शंकर कुछ खिन्न से होकर कहने लगे, देवगण, आप लोग भयभीत ना हो, मैं स्थाणु के रूप में स्थित रहूंगा। इस पर माता पार्वती ने क्रुद्ध होकर देवताओं को श्राप दे डाला कि जिस प्रकार आप लोगों ने मुझे पुत्र से रहित किया है, उसी प्रकार आप सबको भी पुत्रों की प्राप्ति नहीं होगी। देवताओं को इस प्रकार शाप देकर पार्वती ने भगवान शंकर से कहा, जगतपते, अब तो हमें पुत्र उत्पन्न होगा नहीं, अपुत्र की गति नहीं होती है, ऐसा श्रुति कहती है। अतः हे महाभाग, दोनों लोकों में जैसे उद्धार हो वैसा कोई आप उपाय बतलाएं। भगवान ने कहा, देवी, पुत्र रहित पुरुष अथवा नारी को चाहिए कि स्वर्ण का एक कल्प वृक्ष बनाकर उसका दान करे, इससे सद्गति प्राप्त होगी। अथवा किसी वृक्ष में कल्प वृक्ष की कल्पना कर उसमें पुत्रत्व की भावना करनी चाहिए, इससे अपुत्रवान पुत्रवान हो जाता है। देवी, इसमें कोई संदेह नहीं है। अतः कल्प वृक्ष का दान करना चाहिए। कल्प वृक्ष शुद्ध स्वर्ण का होना चाहिए, उसमें बहुत सी शाखाएं और पत्र पुष्प हों, उसे रत्नों से अलंकृत तथा फलों से सुसज्जित करना चाहिए। निरपसत्तम वह कल्प वृक्ष अपनी शक्ति के अनुसार 20 फल स्वर्ण से अधिक का होना चाहिए। इसी प्रकार चांदी से भी बनाया जा सकता है। नदी के तट पर, घर पर या देवालय में पूर्वादि दिशा में एक सुंदर मंडप बनाना चाहिए। मंडप 10 हाथ प्रमाण का होना चाहिए। 10 हाथ की वेदी भी निर्मित करनी चाहिए। मंडप के अग्निकोण में मेखला युक्त प्रमाणिक एक अग्निकुंड भी बनवाए। वैदिक ब्राह्मणों का वरण करे, एक उपदेष्टा ब्राह्मण का भी वरण करे। उस कल्प वृक्ष को एक प्रस्थ प्रमाण वाले गुण राशि पर स्थापित करे। उस वृक्ष की 5 शाखाओं पर ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा सूर्य का चित्रांकन करे। वृक्ष के नीचे की शाखा में स्त्री सहित कामदेव के चित्र की रचना करनी चाहिए। कल्प वृक्ष के पूर्व भाग में नमक के ऊपर संतान वृक्ष को स्थापित करे और संतान वृक्ष पर गायत्री की स्थापना करे। कल्प वृक्ष के दक्षिण भाग में घृत के ऊपर श्री देवी के साथ मंदार नामक देव वृक्ष की स्थापना करे। इसी प्रकार उसी वृक्ष के पश्चिम भाग में जीरा के ऊपर उमा के साथ परजात वृक्ष की और उत्तर दिशा में तिलों के ऊपर गौ के साथ हरिचंदन वृक्ष को स्थापित करे। पुनः रेशमी वस्त्र से वेष्टित ईख, पुष्पमाला और फलों से संयुक्त 8 पूर्ण कलशों को चारों ओर स्थापित करे। अग्नि प्रणयन करके वृक्षों का अधिवासन करे। अनेक प्रकार के धान्य तथा भक्ष्य भोज्य नैवेद्यों को भी स्थापित करे। चारों ओर दीपमाला प्रज्वलित कर दे
अनंतर कल्प वृक्ष की पूजा कर प्रार्थना करे, हे कल्प वृक्ष, आप देवताओं की इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हैं, इसलिए आपको काम वृक्ष कहा गया है। मैंने भक्ति पूर्वक आपकी पूजा की है, आप मेरे मनोरथों को पूर्ण करें। इस प्रकार पूजन करने के बाद रात्रि में महोत्सव पूर्वक जागरण करें, ब्राह्मण हवन करें, सभी स्थापित देवताओं को हवन से आप्यायित करें। प्रातः काल उठकर स्नान आदि कर श्वेत वस्त्र धारण कर शुभ मुहूर्त में उस कल्प वृक्ष का दक्षिणा के साथ दान कर देना चाहिए। कल्प वृक्ष की 3 बार प्रदक्षिणा कर प्रणाम करे और इस प्रकार प्रार्थना करे, हे कल्प वृक्ष, आप प्रचुर मात्रा में अर्थ प्रदान करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। देव, आप विश्व का भरण पोषण करने वाले विश्व मूर्ति हैं, आपको प्रणाम है। सनातन, चूंकि आप विश्वात्मा, ब्रह्मा, शिव, दिवाकर, मूर्त, अमूर्त तथा इस चराचर विश्व के परम कारण रूप हैं, अतः मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार आमंत्रित कर उस कल्प वृक्ष को गुरु को समर्पित कर दे एवं 4 संतान आदि देव वृक्षों को ऋतुजों को समर्पित करे। इस विधि से दान करने वाला सूर्य के तेज के समान कांतिमान, अप्सराओं से परिव्याप्त, किंकड़ी जाल से अलंकृत सुंदर विमान पर चढ़कर सभी बाधाओं से रहित निर्विघ्न इंद्रलोक को जाता है। पुण्य कर्म के समाप्त होने के बाद वह पुनः पृथ्वी पर आकर क्षत्रिय कुल में उत्पन्न होता है तथा पराक्रमी, विद्वान, यज्ञकर्ता एवं धार्मिक राजा होता है। अंत में वह भगवान विष्णु के लोक को प्राप्त करता है।